बस यही गुज़ारिश है कि भई हमारा तेल ये बिक जाए थोड़ा रेट में, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतना हमने लगा लिया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 3 साल हो गए हमें लगाए हुए, लेकिन तेल ही नहीं बिक रहा है। अगर तेल बिक जाए तो हमें बहुत हम भी अपना कहीं घर चला सकें। ये गुज़ारिश करेंगे कि हमारा ऑयल 2 साल से बिक नहीं रहा है। तो इसमें हमें एक पिछले साल भी हमारी वो नहीं बिका हमारे पास अभी 16-17 किलो ऑयल ऐसे पड़ा हमारा खुद का। तो बाकी गाँव वालों ने भी सबने लगाया है, उनके पास भी है। तो इस साल और निकल गया है। तो इसमें हमें कोई अभी कुछ गवर्नमेंट हमें कुछ दे नहीं रही है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं दे रही है अभी। मेरा नाम मीना है। हाँ, बहुत फ़ायदा है, हमने तो लगाया 3 साल हो गए। इस साल तो हमें तेल भी बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी-सी ये हो रही है कि ये ऑयल नहीं बिक रहा है, कम रेट हो गया, थोड़ा ज़्यादा रेट में बिके, तो फिर हमें भी कुछ हमारा भी अच्छी तरह वो निकल जाए, सर्विस नहीं करते हैं, कुछ नहीं, यही खेती-बाड़ी का काम करते हैं हम। तो इसी में थोड़ा तेल बिक जाए तो बस इसकी प्रॉब्लम चल रही है, तो नहीं तो हमने पूरे खेत में तो अपने लेवेंडर ही लगा लिया है। लगाते थे हम, सब्जी वगैरह लगाते थे हम पहले भी, मक्की वगैरह लगाते थे, लेकिन जहाँ पे हमारे खेत है तो ये बंदर वगैरह बड़ा वो करते, नुकसान करते थे। लेकिन अब ये लेवेंडर लगा के उसके बाद फिर ये कोई जानवर नहीं खाता है, कोई जैसे भेड़ बकरियां वगैरह नहीं खाती हैं, बंदर बंदर भी नहीं खाते हैं। तो उससे बहुत हमें वो फायदा हुआ कि भाई ठीक है, नहीं लेवेंडर में हमें फ़ायदा लगा तभी तो लगाया हमने। तो उसमें पहले तो बहुत मेहनत लगती थी, जैसे टमाटर लगाते हैं हम तो फिर उसको चुन-चुन के 2 महीने तक चुनते रहो, तो फिर बहुत उसमें बहुत मेहनत है ना। ये एक ही बार लगाया हमने तो बस अब 15-20 साल चलेगा, उसके बाद फिर हम ये क्या बोलते हैं, उसके काटते हैं, तो बस बेच देते हैं। ये जैसे एक ही दिन में निकाला, जब फूल ये 2 बार 2-3 बार हो जाता है 1 साल में। तो फिर तेल भी ठीक-ठाक निकल जाता है इसका। बस यही गुज़ारिश है कि भई हमारा तेल ये बिक जाए थोड़ा रेट में, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतना हमने लगा लिया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 3 साल हो गए हमें लगाए हुए, लेकिन तेल ही नहीं बिक रहा है। अगर तेल बिक जाए तो हमें बहुत हम भी अपना कहीं घर चला सकें कि भई कैसे क्या करना हमने, नहीं तो कैसे क्या करें? लगा तो लिया है हमने, क्या करें हमने तो? अब तेल ही नहीं बिक रहा है। तेल बिक जाएगा तो हम खर्चा कहाँ से करना? हमने बच्चों को पढ़ाना होता है, हमने फिर खुद अपना खर्चा, घर का कितना खर्चा होता है, कैसे क्या करना हमने? कैसे क्या करना हमने? कुछ कर अब करने के अब सब कुछ छोड़-छाड़ के जो थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस कर भी रहे थे, तो ये लेवेंडर के पीछे पड़ गए हैं हम तो। लगा लिया, अब कुछ कर भी नहीं सकते, 30 साल तो हमारे पहले से ही ज़ाया हो गए हैं। तो अब क्या करें हम? सर हम इससे पहले तो खेती-बाड़ी करते थे, सब्ज़ी लगाते थे। सब्ज़ी टमाटर लगाते थे हम, मक्की लगाते थे। तो हम भद्रवाह गए थे, उधर हमने सुना था कि लेवेंडर में ज़्यादा फ़ायदा है। तो वहाँ से हमने लाया, 2017 में हमने लेवेंडर की खेती शुरू की है। तो हमें 5-6 साल हो गए, हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ लेवेंडर में। तो पहले मक्की लगाते थे, उसमें पूरा दिन पहरा करना पड़ता था, पूरा दिन खेत में बैठना पड़ता था। वो बंदर खा लेते थे उसको। इसमें हमें वो बंदर नहीं खाते हैं इसको, कोई जंगली जानवर नहीं खाता है, कोई मवेशी नहीं खाता है। तो इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है। हमने अपने पूरे ज़मीन में लगा दिया है ये। तो हमें अब इसमें तब 20 कनाल में हमने ये लगा दिया है। तो इसमें एक कनाल में हमें निकल जाता है कोई 5 क्विंटल निकल जाता है, 5 किलो तेल आ जाता है उसमें। तो इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये गुज़ारिश करेंगे कि हमारा ऑयल 2 साल से बिक नहीं रहा है। तो इसमें हमें एक पिछले साल भी हमारी वो नहीं बिका हमारे पास अभी 16-17 किलो ऑयल ऐसे पड़ा हमारा खुद का। तो बाकी गाँव वालों ने भी सबने लगाया है, उनके पास भी है। तो इस साल और निकल गया है। तो इसमें हमें कोई अभी कुछ गवर्नमेंट हमें कुछ दे नहीं रही है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं दे रही है अभी। तो हम ये गुज़ारिश करेंगे कि हमें इसमें फ़ायदा हो जल्दी से जल्दी इसमें। तो हमारे गाँव में जितने भी आदमी हैं इसको लगाएँ अच्छी तरह। इसमें हमें ये मक्की से ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मक्की में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको बार-बार लगाना पड़ता है। इसमें बार-बार नहीं लगाना, एक ही बार लगाओगे तो 15 साल तक इसको दोबारा नहीं लगाना पड़ता है। नमस्कार सर, मेरा नाम सुदर्शना कुमारी है।
सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर में खेती मक्की वगैरह टमाटर वगैरह लगाते थे। तो फिर हमारे पड़ोसी ने ये लेवेंडर लाए तो हमने सुना, तो हमने भी ये लाए, हमने लगाए। तो सर आज हमने लगाए हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो हम एक दूसरे पड़ोसी के भी जाते हैं, हेल्प होती है उससे। तो काट रहे हैं हम एक दूसरे के खेत में। हमारे इधर भाई ने लाए थे, रामराज भाई ने लाए थे, तो उनसे सुना तो उन्होंने हमें फिर उनने बोला तो फिर हमने यही लेवेंडर लाए तो अपने खेत में लगाए हम। 3-4 साल हो गए हमें लगाए हुए। फ़ायदा तो अभी तक हुआ नहीं है हमें, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम गुजारिश करते हैं आपसे कि हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, आगे ये बात जाए और हमारा जो ये ऑयल है ये आगे जाकर बिके। लेकिन हमारा ऑयल ये जो है ये बिक नहीं रहा है, इसका सुनाई दे रहा है कि ये बहुत कम रेट में बिक रहा है। तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारा ये जो तेल है आगे जाकर थोड़ा इसका रेट जो है तो ये बिक जाए। जी, मेरा नाम जगमीत मनास है। जी सर, देखिए इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। इसमें जैसे इसमें यहाँ पर बंदर वगैरह या कोई जानवर मवेशी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और यहाँ पर ऐसी भी लोग जो थे या युवा जो थे वो सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पर उगाते थे, उसकी भी खेती करते थे। लेकिन उसमें एज़ कम्पेयर अगर देखें तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो काफ़ी जो युवा हैं इस तरफ खिंचाव उनका है। और कहीं न कहीं एक उनके मन में ये डर रहता है कि इसकी जो मार्केटिंग का थोड़ा परेशानी बन रही है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों का कभी हाँ और कभी ना में जवाब चलता रहता है। वो इसमें आगे आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पहले तो ये भद्रवाह से शुरू हुआ, अभी हमारे हुद एरिए में, श्री एरिए में ये काफ़ी ज़्यादा इसको ये फैल रहा है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये परेशानी है उनको, कभी ये सुनते हैं कि इसकी मार्केटिंग में कहीं परेशानी आ रही है, तो उस वजह से वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर अफसर डिस्ट्रिक्ट डोडा। लेवेंडर का मैं बता दूं कि ये एक एरोमेटिक और पेरेनियल प्लांट है। एक बार लगाने के बाद ये 15 साल तक ये प्लांट रहता है। और लेवेंडर की खेती हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2010 में शुरू हुई, लहरोद विलेज से ये इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई। और इसका रिज़ल्ट देख के, जैसे रिवायती खेती हमारे किसान भाई कर रहे थे, मक्की की खेती करते थे, तो उसमें जो उनका आउटपुट था या जो मुनाफा था वो कम था। और जब ये लेवेंडर की खेती की, उन्होंने सक्सेसफुल रही और इनका 3 से 4 गुना जो है मुनाफा हमारे किसान भाइयों को मिला। तो लेवेंडर की खेती को लार्ज स्केल पे लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। मैं बता दूं कि जो जानवर मवेशी वगैरह रहते हैं, जहाँ मंकी मैनेज की जहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो है बाकी की फसलें थी, मक्की थी, जैसे बाकी चीज़ें थी, तो वो तबाह कर देते थे। तो वो उससे जो हमारे फार्मर्स थे वो काफ़ी डिस्करेज होते थे। तो जब ये लेवेंडर की कल्टीवेशन उन्होंने शुरू की, तो ये मंकी मैनेज है या मवेशी जानवर वगैरह हैं, इसको नुकसान नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ ये इतनी कोई हार्ड क्रॉप भी नहीं है, इनको बड़ा ईज़िली इसका जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, तो इसका मुनाफा भी इनको 3 से 4 गुना हो रहा है। जानवर वगैरह, मवेशी वगैरह नुकसान नहीं करते हैं। उसके साथ साथ जहाँ कोई पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ये क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि हर एक एंगल से जो हमारे किसान भाइयों के लिए ये सूट करता है। तो हमारे किसान भाई इसकी जो लेवेंडर की कल्टीवेशन है, बड़े लार्ज स्केल पे डिस्ट्रिक्ट, पहले भद्रवाह से ये शुरू हुआ था, आज की डेट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे किसान भाई हैं इसकी सफलता को देख के इसको लार्ज स्केल पे अडॉप्ट कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से इनको अवेयरनेस हर हम विलेज लेवल पे जाके, पंचायत लेवल पे इसका जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जो रवायती खेती से जो इतना इनको मुनाफा नहीं है, तो वो लेवेंडर की कल्टीवेशन की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती करके वो जो मुनाफा अपना 3 से 4 गुना जो वो कमाएँ इसमें। डिपार्टमेंट की तरफ से इनको टेक्निकल गाइडेंस और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है इन शेप ऑफ सब्सिडी, वो हम अपने किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो जहाँ पे भी इनको कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए होती है, या उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट इनको 24/7 अवेलेबल है।